रियूनियन आईएएस में सभी लोगों का स्वागत है। और सभी लोग जो लोग भी बीपीएससी पीटी दिए होंगे, सब लोग मेंस में लगे होंगे। और संस्थान की तरफ से भी ओम प्रकाश जी जो 25वीं रैंक प्राप्त किए हैं, जो एसडीएम बने हैं। और दूसरी तरफ प्रभाकर आनंद जी जो बीडीओ बने हैं, संस्थान की तरफ से उनको पुनः मैं बधाई देता हूं। और जो बीपीएससी मेंस आप लोग पढ़ रहे हैं, उस बीपीएससी मेंस में वो देखा जाए तो ये सामान्य हिंदी होता है जो क्वालिफाइंग है। इस सामान्य हिंदी में आप लोग जानते हैं कि ये 30 नंबर का निबंध आता है, व्याकरण आता है, वाक्य विन्यास आता है, संक्षेपण आता है। ये सामान्यतः क्वालिफाई है, जो मेंस में नंबर तो जुड़ता नहीं। लेकिन ये जो पेपर सामान्य अध्ययन फर्स्ट और सामान्य अध्ययन सेकंड है, इसका नंबर तो जुड़ता है। अब तो देखते हैं कि जो ऑप्शनल है वो भी क्वालिफाई हो गया है। तो जरा सा हम लोग जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, इस पर जैसा चर्चा करते हैं। जीएस के फर्स्ट पेपर में ये 300 नंबर का प्रश्न है। और इसमें 3 चीजें आती हैं। आधुनिक इतिहास आता है, भारतीय संस्कृति आता है, और दूसरा खंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम आता है। और तीसरा चीज डीआई है और स्टैटिक्स है, सांख्यिकी विश्लेषण है और चित्रण है। तो आप देखते हैं इसमें से जो दूसरा टॉपिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, एक प्रकार से यह आईआर है। और आईआर का घटनाक्रम इसमें पूछा जाता है। आप जानते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों से प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए विदेशी नीति का जो सिद्धांत है, गुड निरपेक्ष आंदोलन है, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऐसी प्रकार से पंसील, लुक वेस्ट पॉलिसी, या इसी प्रकार से वह मान लीजिए अफ्रीका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ, मध्य एशिया के साथ संबंध है। या जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, चाहे यूएनओ है, चाहे डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है, G20 है, क्वाड है, आया भी था क्वाड, I2U2 है, बिमस्टेक है, इस तरह के संगठनों से प्रश्न आता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो करंट की घटनाएं हैं वहां से प्रश्न आता है। और दूसरा इसमें पेपर 2 है, तो पेपर फर्स्ट में ये वाला जो दूसरा नंबर टॉपिक है, 114 नंबर का टॉपिक ये आता है। और जो दूसरा पेपर है ये भी 300 नंबर का होता है। इस 300 नंबर के पेपर में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो भी 114 नंबर का आता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो आप लोग के यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसमें जैसे प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और जितनी भी चीजें हैं, जैसे राज्यपाल का देखिए पिछली बार प्रश्न आया था। या मान लीजिए जातिवाद है, सांप्रदायिकतावाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, न्यायपालिका है, इस तरह के जो मुद्दे हैं और जो करंट में मुद्दे चलते हैं वहां से प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव का मुद्दा क्वेश्चन आया भी था, जैसे महिला आरक्षण का मुद्दा है, इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि पिछले 8-10 सालों का पेपर यदि आप बीपीएससी मेंस का देखिए तो उसमें वो भले ही लिखता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, लेकिन आपको पूरा आईआर समग्रता के साथ पढ़ना चाहिए, तभी तो एक कंसेप्ट बन पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको 3-4 पेज लिखना है। सामान्यतः 38 नंबर के प्रश्न आते हैं। यदि 3-4 पेज लिखना है सामान्यतः, मान लीजिए 38 नंबर का प्रश्न है, तो ऐसी दशा में आपका वह थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और 4 प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें से 3 प्रश्न करना होता है। यहाँ पर भी दूसरे खंड में वो देखा जाए तो 4 प्रश्न आता है, 3 प्रश्न आपको लिखना होता है। और भारतीय राज्य व्यवस्था में भी 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपको लिखना होता है। और एक प्रश्न 38.5 नंबर के होते हैं सामान्यतः। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको हल्का फुल्का पढ़ने से काम चलता नहीं, क्योंकि जब तक आप चीजों को व्यापक रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होती। और साथ ही साथ मेंस में ये भी बात ध्यान रखना है कि जब तक आप बहुत अच्छा नहीं लिखेंगे, जब तक प्रश्न के संदर्भ में नहीं लिखेंगे, जब तक आप चीजों को अंतर संबंधित करके नहीं लिखेंगे, उसमें वह बहुआयामी पक्षों का विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक बहुत अच्छा तो नंबर मिलेगा नहीं। और जो लोग भी चाहे ओम प्रकाश जी पढ़े हैं, चाहे प्रभाकर आनंद जी पढ़े हैं, तो बहुत सारे लोग मिले भी होंगे। तो आप लोग उनसे खुद ही पूछिएगा कि जब तक आप लोग अच्छा से उसका अध्ययन नहीं करेंगे, आप प्रश्न नहीं लिख पाएंगे। तो जानते हैं कि संस्थान भी ये देखा कि पिछले 1-2 वर्षों में जो भी ट्रेंड बदला है, उसके हिसाब से हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जितना भी घटनाक्रम है, जितना भी आईआर है वो, और साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक उसमें आते हैं, पिछले 10 साल का पेपर का भी मैंने अध्ययन किया। उसके हिसाब से हम लोगों ने
लगभग 70 वीडियो जो है 2-2 घंटे का हमने बनाया है और 9 बुकलेट भी उस पर तैयार किया गया है। जैसे आप देखे होंगे कि एक पोल्ट्री का मॉडल आंसर भी हमने बनाया है, एक आईआर का जो मॉडल आंसर है वो भी हमने बनाया है, और साथ ही साथ जो है वो पूरा सिलेबस का एक बुकलेट तैयार किया गया है। तो 9 बुकलेट भी तैयार किया गया है, मॉडल आंसर भी तैयार किया गया है, और मैं अभी बताया कि 70 वीडियो भी 2-2 घंटे का बनाया गया है। तो ये पूरा कोर्स जो है ऐप कोर्स के माध्यम से जो है विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है ऐप कोर्स से लेकर पढ़ भी रहे हैं, और यह कोर्स जो है काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे सब लोग इसका लाभ उठा सकें। और आप लोगों को किसी प्रकार से कोई समस्या है तो आप लोग संस्थान में फोन कर सकते हैं, और ये जो सिलेबस आप लोग जब पढ़ लेंगे तो बीपीएससी में जो प्रश्न आएंगे उसका मैं जो है 3 पेपर भी बना दूंगा, और 3 पेपर जो है पोल्ट्री, आईआर, और जो है जो फर्स्ट पेपर में आपके जो है दूसरा नंबर टॉपिक है, सेकेंड पेपर में जो पहला भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, उससे संबंधित जो है 20-25 प्रश्न मैं आप लोग को दे दूंगा, जिसको लिख कर आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, और उसको मैं चेक करके आप लोगों को जो है उपलब्ध करा दूंगा। और देखिए इसमें एक चीज और भी है कि इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर ऑप्शनल का कर दिया गया है, क्वालिफाइंग पेपर ऑप्शनल का मतलब है कि जो हम लोग के यहाँ बीए और एमए का सामान्यतः सिलेबस है वही क्वालिफाइंग पेपर में टिक लगाने वाला एमसीक्यू आता है। तो देखिए यदि इसमें किसी को पीएसआईआर में, पॉलिटिकल साइंस में, ऑप्शनल में किसी को कोई यदि समस्या है तो आप लोग इसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ जो है लगभग 20,000 क्वेश्चन जो है टॉपिक पर बनाए गए हैं। जो नेट जीआरएफ का सिलेबस है उसी में से जो है प्रश्न सामान्यतः आता है। तो आप लोग ये 20,000 क्वेश्चन मंगा सकते हैं। जो इसका फोटो स्टेट होता है वही चार्ज लगभग लगता है, तो आप लोग उसको मंगाकर उसका कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको जो है वह ऑप्शन में कोई समस्या होती है तो आप लोग संस्थान में फोन करके उसकी भी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। तो सभी लोग जो है एक बार जाकर जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है रियूनियन आईएएस, वहां पर बीपीएससी के लिए जो है कुछ वीडियो पड़ा हुआ है। तो बीपीएससी का जो वीडियो है उसको आई बटन में भी हमने रखवा दिया है, उसको आप लोग देखिए, और जो है किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप संस्थान में फोन करिए। सभी लोगों का धन्यवाद।